हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, इसका प्राइस 199 रुपये है। दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा है एंड इसमें प्रमुख समाजशास्त्रियों से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे और अलग से उन समाजशास्त्रियों के द्वारा उनकी जो प्रमुख पुस्तकें और अवधारणाएं, सिद्धांत है वे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका प्राइस 120 है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जिसका प्राइस 399 है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की जिसका प्राइस 399 है। आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे जिसका प्राइस है 399 एंड ये यहाँ पर एक सेकेंड सोशियोलॉजी का नोट्स है जो कि आपके रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। ये आपको वन लाइनर में मिल जाएगा, ठीक है। ये वन लाइनर में है और इन दोनों में जो नोट्स हैं दोनों में ही टॉपिक्स अलग है, बस कॉमन है सोशियोलॉजी की बुक्स एंड कॉन्सेप्ट। ये आपको दोनों ही नोट्स में मिल जाएंगी। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे जिसका प्राइस 249 से 249 है। बात की जाए हायर के एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर है जो कि आपका जीएस का, उसमें आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसका प्राइस पहले 199 हुआ करता था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत से बच्चों का कमेंट आया है, उन लोगों ने कहा है नई परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न करा दिए जाएं। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें जो नई परिभाषाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी और जो कुछ नई बुक्स हैं, पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनसे जुड़े हुए भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। एंड आप कोई भी टॉपिक्स चाहते हैं जिस टॉपिक से जुड़े क्लास हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसका यह कहना है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है? विकल्प देखिए रॉस, हॉवर्ड बेकर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, फ्राइड यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसका यह कहना है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? देखिए सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं उन सभी का आपको फोल्डर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा कही गई है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सोशल कंट्रोल की बात किसके द्वारा की गई थी? E.A. रॉस के द्वारा की गई थी, ठीक है। E.A. रॉस के द्वारा की गई थी। बात की जाए समाजीकरण की तो समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी, G.H. मीड के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ राइट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों एवं समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है? अब इस तरीके से सामाजिक संरचना को किसने परिभाषित किया है? विकल्प देखिए नाडेल, स्पेंसर, लेविस्ट्रॉस, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों एवं समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही
विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। बात की जाए अगर सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्सन्स है सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। अब इन पुस्तकों में से कौन सी है पुस्तक जिसमें नियोजित परिवर्तन का वर्णन किया गया है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नियोजित परिवर्तन से संबंधित कौन सी पुस्तक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस होगा। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, गांव से संबंधित है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, एस.सी. दुबे। अभी यहाँ पर इससे पहले वाला जो प्रश्न था, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किसकी है, एस.सी. दुबे की है। राजस्थान विलेजेस ये किसकी हो जाएगी, बी.आर. चौहान की हो जाएगी, ब्रजराज चौहान की है। द रिमेंबर्ड विलेज किसकी है, एम.एस. श्रीनिवास की है। और विलेज इंडिया मैककेम मेरिट की है। मैककेम मेरिट का फील्ड वर्क किस पर रहा है, किशनगढ़ी पर रहा है। ठीक है, श्रीनिवास ने रामपुरा पर किया है। ठीक है, रामपुरा पर इनका फील्ड वर्क है, मैककेम मेरिट का किशनगढ़ी पर है। फील्ड वर्क से जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं। बी.आर. चौहान ने राजस्थान पर किया हुआ है, एस.सी. दुबे ने शामीर पेट पर किया है। ठीक है, शामीर पेट पर अध्ययन किया है। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने लिखा है कि विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है। विकल्प देख लीजिए, पी.वी. यंग, गुडेनहॉर्ट, कोहेन, कॉल पॉपर यहाँ पर विकल्प है। विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा गुडेनहॉर्ट। ठीक है, गुडेनहॉर्ट होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई इनमें से क्या है, क्या हो जाएगी, व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति हो जाएगी। विकल्प यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव, यह किसका तर्क है। विकल्प में ग्रीन है, पार्क एंड बर्गस है, लुंडबर्ग है, मैकेवेरन पेज है। सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव, यह तर्क इनमें से किसका है। ग्रीन, पार्क एंड बर्गस, लुंडबर्ग, मैकेवेरन पेज यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा पार्क एंड बर्गस। ठीक है, पार्क एंड बर्गस होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। ठीक है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई थी। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न ने दी थी। सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है और सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सिमेल, गुडे, सीएच कुले, बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, यह कहना इनमें से किसका है? सही विकल्प हो जाएगा सीमेल। ठीक है, सीमेल हो जाएगा। और सीमेल से कौन प्रभावित थे? कोजर थे, लेविस कोजर, जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका तर्क है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह कहना किसका है? जॉनसन, किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल कूले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार को किसने जैविक सामाजिक इकाई कहा? परिवार को इस तरीके से परिभाषित इनमें से किसके द्वारा किया गया है? इलियट एंड मैरल के द्वारा किया गया है। परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह कहना इलियट एंड मैरल का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्रियानिष्ठ अनुसंधान हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, पूर्ण संस्थान शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन देख लीजिए। संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना या फिर उपयुक्त। यहां पर सभी सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस में संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना या फिर उपयुक्त, सभी सही। यहाँ पर पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। संपूर्ण संस्था, ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? गॉफमैन के द्वारा। ठीक है, गॉफमैन के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। इसे भी याद रखिएगा, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है? टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है? समाजशास्त्र को इस तरीके से इनमें से किसने परिभाषित किया है? समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कहना है एंथोनी गिडेंस का। ठीक है, एंथोनी गिडेंस का कहना है और इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी। ये परीक्षाओं में अवधारणा इनकी पूछी जाती है। संरचनाकरण का जो सिद्धांत है, यह अवधारणा एक किसके द्वारा दी गई है? गिडेंस के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, निम्न में से किसने हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में अल्फ्रेड शुट्स, पीटर बुजर, लकमैन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर हो जाएगा अल्फ्रेड शुट्स। ठीक है, अल्फ्रेड शुट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है? ऑप्शंस है हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से समव्यवहार या फिर उपयुक्त, सभी यहां पर सही होंगे। भारतीय गांवों ने इनमें से इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है, ये सभी यहां पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर-जोरू जमीन है? ऑस्कर लेविस, ल्यूडियोमो, लुईवर्थ, ए.आर. देसाई यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर-जोरू जमीन है, यह किसका कहना है? राइट आंसर ऑस्कर लेविस हो जाएगा। गरीबी संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। ये अवधारणा भी परीक्षाओं में काफी पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्कर लेविस राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? विकल्प यहाँ पर है रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, विपिन चंद्र, डी.एन. धनाग्रे। इनमें से निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है?
राइट आंसर ए आर देसाई हो जाएगा। ए आर देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी, राष्ट्रवाद पर सिद्धांत है इनका, और इन्होंने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा दी है वो ई एच कार से प्रभावित होकर दी थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ए आर देसाई। प्रश्न है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? विकल्प देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, रेंडॉल्फ कोलिंस यहाँ पर है। संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेविस कोजर। ठीक है, लेविस कोजर हो जाएगा। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। टर्नर ने लेविस कोजर के संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया कहा था, और रॉल्फ डेरेनड्रॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। ठीक है, और इनका विनिमय का सिद्धांत है कोलिंस का, कहा गया है टर्नर के द्वारा। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोजर हो जाएगा सही, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः संबंध होता है क्षेत्रीय अनुसंधान से, संख्यात्मक अनुसंधान से, सकेंद्रित अनुसंधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं? सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः इनमें से किससे संबंध होता है? किससे संबंधित होती है सहभागी अवलोकन पद्धति? क्षेत्रीय अनुसंधान से। ठीक है, क्षेत्रीय अनुसंधान से होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा है? एंजल्स, डेविड कूपर, लीच, रेमंडफोर्थ, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार निरर्थक संस्था है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर डेविड ग्राम कूपर हो जाएगा। ठीक है, डेविड ग्राम कूपर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है, अंतर किया है? संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, और एक क्लास इस टॉपिक पर भी हुई थी कि संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं थी उन पर भी अलग से क्लासेस ली गई हैं। इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर हर्शकोविट्स होगा। ठीक है, हर्शकोविट्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में अंतर करने वाले हर्शकोविट्स हैं। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, लुंडबर्ग, एकॉफ, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है पीटर बर्जर, बोटोमोर, मिल्स, शेपर्ट, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, बोटोमोर, मिल्स, शेपर्ट, यहाँ पर विकल्प है। किसकी ये पुस्तक हो जाएगी? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर की, पीटर बर्जर की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं। विकल्प देख लीजिए, मेलानोवस्की, रेमंडफोर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं, यह कहना रेमंडफोर्थ का है। ठीक है, रेमंडफोर्थ का है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को किसने बताया था? मेलानोवस्की ने बताया था। ठीक है, संस्कृति को मानवीय आवश्यकता का साधन मेलानोवस्की ने बताया था, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? किसके पास ये अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, 164 है, 341 है, 342 और 338 यहाँ पर दिए गए हैं।
किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 338, ठीक है, 338 होगा 338, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें शामिल होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वे कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? उसे क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा, सोशलाइजेशन कहा जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, समाजीकरण क्या है? याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है, और चूंकि जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है समाजीकरण की, वह बाल्यावस्था है, और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी गई है। इसके अलावा व्यक्ति जिस समाज में रहता है, या बच्चा जिस समाज का है, उस समाज के मानक, मानदंडों, मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कुछ समाजीकरण से संबंधित विशेषताएं, फैक्ट्स आपको बताए गए हैं। इन सभी से कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम नहीं याद आ रहा है किस परीक्षा में पूछा गया है इस तरीके से प्रश्न, लेकिन जितने भी पीवाईक्यू आपको क्लासेस में कराए गए हैं, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुए उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। प्रारंभिक अवस्था कभी पूछ ली जाती है, कभी महत्वपूर्ण अवस्था पूछ ली जाती है, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है समाजीकरण डैश कौन सी है, मतलब सीखने की प्रक्रिया, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आंद्रे बेती की बात की जाए तो इनका फील्ड वर्क किस पर रहा है? श्रीपुरम पर रहा है। ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो ऑस्कर लेविस का जो फील्ड वर्क रहा है वो रामपुरा गांव पर रहा है, ठीक है। वार्नर की बात की जाए तो इनका यांकी सिटी पर रहा है, और एल्विन की बात की जाए तो एल्विन का बस्तर पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मिलान करना है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक है, इंडियाज विलेजेस है, एन इंडियन विलेज है, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया यहाँ पर दी गई हैं पुस्तकें। अब देखकर बताइए सही क्या होगा। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो यह किसकी पुस्तक है? मजूमदार एंड मदान की है। मजूमदार का हो जनजाति पर फील्ड वर्क रहा है। इंडियाज विलेजेस की बात की जाए तो ये एम एन श्रीनिवास की पुस्तक हो जाएगी, रामपुर पर इनका फील्ड वर्क रहा है। एन इंडियन विलेज की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की हो जाएगी। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया ये ए.आर. देसाई की हो जाएगी। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संसरण मूलक विभाजन कहलाता है। विकल्प में यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार दिया गया है। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संसरण मूलक विभाजन को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक स्थिरीकरण कहेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।